नमस्कार दोस्तों, मेरे पास आज आई है स्प्लेंडर प्रो। जब भी आपके पास स्प्लेंडर प्रो, एचएफ डीलक्स, सुपर स्प्लेंडर, पैशन प्रो, स्प्लेंडर एनएक्सजी या फिर हंक, इनमें से कोई भी बाइक आती है जो स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो उसको बारे को कैसे चेक करना आज की इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखो, मैग्नेट की तरफ इस प्रकार देख पा रहे हो, ये मैग्नेट की तरफ टोटल इसमें 5 वायर लगी हुई हैं। तो ये 2 हैं वो अर्थिंग के हैं, एक वाइट कलर का है वो स्टार्टिंग का है, और एक हल्के ग्रीन पे रेड लाइन ये है न्यूट्रल का, और पाँचवा ये देख पा रहे हैं ये है नीले कलर का, ये है हमारा पिकअप कॉइल का। तो जब भी आपके पास कोई भी गाड़ी आती है जिसमें ये टोटल ये 5 वायर लगी हुई हैं, इस तरह के 5 वायर लगे हुए हैं और स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो करंट को कैसे चेक करना है कंप्लीट इस वीडियो में मैग्नेट से जाएंगे और स्पार्क प्लग तक करंट को पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अभी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम चाबी ऑन करेंगे, तो भाई चाबी ऑन करो। जैसे चाबी ऑन करी, न्यूट्रल है वो जल गई। अब हम करेंगे बाइक को स्टार्ट। हाँ भाई, अब किक दो और करंट को कराते हैं आपको चेक कि करंट आ रहा है कि नहीं। चलो भाई किक कर दो। देखो दोस्तों, जैसे हमने किक का प्रेस किया, करंट है वो भी नहीं आया, मतलब करंट का रेट है, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया। हम चेक करेंगे मैग्नेट की तरफ से आखिर क्यों नहीं करंट आ रहा है। तो भाई सबसे पहले इसे पैनल खोल लेते हैं। देखो हमने पैनल को खोल लिया है। अब इधर सॉकेट देख पा रहे हैं, ये मैग्नेट की तरफ से सॉकेट आई है, इसमें टोटल 5 वायर हैं। तो ये 2 हरे कलर के वायर हैं, ये है अर्थिंग के। दोस्तों ये इससे अर्थिंग जाती है मैग्नेट में। और तीसरा ये देख पा रहे हैं, ये हरे पे रेड लाइन, ये है हमारा न्यूट्रल का। चौथा देख पा रहे हैं वाइट कलर का, ये हमारा स्टार्टिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, साथ ही साथ लाइटिंग के लिए। और ये नीले कलर का ये वायर है, ये हमारा पिकअप कॉइल का है। जब भी आपकी गाड़ी बिना बैटरी के, मतलब गाड़ी में बैटरी नहीं रखी हो और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो इस वाले तार को हमें चेक करना है कि हमारी मैग्नेट की तरफ से करंट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि बैटरी चार्ज रहती है जब तक हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और बैटरी डाउन होने पर हमारी गाड़ी हो जाती है बंद। तो यहाँ से हमें करंट चेक करना होता है कि मैग्नेट हमारी करंट निकाल रही है कि नहीं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर करंट चेक करते हैं। एक तार को वाइट कलर के वायर में से कनेक्ट करते हैं और दूसरा हम बॉडी अर्थ लेंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं टेस्ट लैंप का यूज। जैसे ही आप किक को हम करेंगे प्रेस, दोस्तों जैसे ही हम किक लगाएंगे तो करंट हमारा आना चाहिए। और हमारा करंट मैग्नेट की तरफ से आ रहा है तो हमारा मैग्नेट है वो सही है। तो भाई चेक करो, भाई किक का यूज करो। देखो दोस्तों, जैसे ही हमने किक का यूज़ किया, टेस्ट लैंप पे वो जल गया। इससे हमें प्रूफ होता है कि हमारी लाइटिंग, बैटरी चार्जिंग और स्टार्टिंग के लिए निकलने वाला करंट मैग्नेट सही निकाल रही है। अब हम करने वाले हैं पिकअप कॉल की चेकिंग, कि हो सकता है कि हमारी गाड़ी में पिकअप कॉल ख़राब हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो मीटर को हमें करना है बी पॉइंट पर, और मीटर के एक वायर को हम लेना है नीले वायर से कनेक्ट करना है, दूसरा लेना है बॉडी अर्थ। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी इसे हम चेक करें तो ये वाली जो सॉकेट है, जी हाँ, हमें सॉकेट लगानी चाहिए, क्योंकि कॉइल को जब भी अर्थिंग मिलेगी तभी हमारा पिकअप कॉइल है वो चेक हो पाएगी। तो एक वायर को इससे कनेक्ट करते हैं, दूसरा बॉडी अर्थ। जैसे ही बॉडी अर्थ लिया और मीटर में आप देख पा रहे हैं रीडिंग है वो क्या दिखा 140। इससे हमें पता होता है कि हमारी पिकअप कॉल सही है। कोई भी रीडिंग नहीं दिखता तो हमारी पिकअप कॉल है वो ख़राब हो जाती। अब हमारी पिकअप कॉल भी सही है, मैग्नेट कॉल भी सही है, आखिर क्यों नहीं गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो अब क्या करेंगे, जो सफ़ेद वाला वायर हमने चेक किया था, इसे हम चेक करेंगे कि रेगुलेटर तक करंट पहुंचा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इन वायरों को लगा लेते हैं। दोस्तों अब ये वाइट कलर का वायर है, यही हमारा जाता है रेगुलेटर के पास। ये रहा हमारा रेगुलेटर। अब रेगुलेटर से ये रहा वाइट कलर का वायर, ये हमारा मैग्नेट से AC करंट निकला, साथ ही गया रेगुलेटर पर। तो हमें अब चेक करना है कि हमारे मैग्नेट्स कॉइल से रेगुलेटर तक करंट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैग्नेट से तो निकाल रही है लेकिन रेगुलेटर में करंट नहीं आएगा। बीच में से ये तार कहीं से टूटा हुआ होगा, फिर भी आपकी गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो जैसे ही हमने एक वायर को लिया, वो वाइट कलर के वायर से कनेक्ट किया और मीटर को किया बी पॉइंट पर। अब मीटर के दूसरे वायर को हम यहाँ पे सफ़ेद वायर से कनेक्ट करेंगे। साउंड बोलना चाहिए बीप का साउंड है वो बोलने से ये पता चलता है कि हमारा ये जो सफ़ेद कलर का वायर है ये बीच से कहीं से टूटा हुआ नहीं है। अब AC करंट निकला हमारे सफ़ेद कलर के वायर में, और रेगुलेटर इन्हें आउटपुट भेजता है वो पीले कलर के और रेड कलर के बारे में भेजता है। साथ ही साथ ये अर्थिंग देख पा रहे हैं, ये अर्थिंग अगर कहीं से बीच से टूटी हुई होगी तो रेगुलेटर है हमारा वो काम नहीं करेगा। दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि AC करंट मैग्नेट से आया वाइट कलर के वायर में, और आउटपुट भेजा ये रेड कलर का वायर देख रहे हैं इसमें, जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए जाता है। साथ ही साथ यही वायर इग्निशन में जाता है हैंडल लॉक में।
तो पहले इसे चेक करते हैं कि भाई हमारा रेगुलेटर अब आउटपुट निकाल रहा है कि नहीं बैटरी चार्जिंग के लिए। तो भाई ऐसे इस प्रकार से तार लगाना है और इस प्रकार से हमें RR यूनिट को कर देना है टाइट। अब हमें क्या है, एक टेस्टिंग लैंप लेंगे। टेस्टिंग लैंप की सहायता से जैसे ही हम किक का प्रेस करेंगे तो टेस्टिंग लैंप है वो जलता है। तो इससे प्रूफ ये होता है कि हमारा रेगुलेटर सही है। देखो भाई किक जैसे ही हमने किक लिया टेस्ट लैंप है वो जल गया। देखो इससे प्रूफ होता है कि हमारा रेगुलेटर है वो सही है, बैटरी चार्जिंग के लिए सही करंट निकाल रहा है। अब कभी कभार क्या होता है कि बैटरी चार्जिंग के लिए करंट तो रेगुलेटर सही निकालता है लेकिन लाइट नहीं जलता है। तो ये पीले कलर का वायर देख रहे हैं, इसी प्रकार से इसमें हम लाइटिंग के लिए करंट चेक करेंगे, जैसे कि हमने अभी बैटरी चार्जिंग के लिए टेस्ट लैंप द्वारा किया था किक का यूज करके। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, ये रेड कलर का वायर है, ये बीच से कहीं से टूट जाता है कि मतलब यहाँ से आउटपुट गया सीधा बैटरी पर, और रेगुलेटर से बैटरी के बीच में अगर ये रेड कलर का वायर है वो टूट जाता है तो आपकी गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होगी बिना बैटरी के। तो अब हमें चेक करना है ये रेड कलर का वायर हमें बीच से कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। तो मीटर को बी पॉइंट पर यहाँ पर सेट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यह बी पॉइंट पर सेट कर लिया है। इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर लेंगे और मीटर के एक वायर को जो बैटरी का प्लस वाला वायर देख रहे हैं यहाँ से कनेक्ट करेंगे और मीटर के दूसरे वायर को हम लेंगे रेगुलेटर के रेड वाले वायर से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों बीप का साउंड अगर बोलता है तो हमारा ये तार है वो सही है। बीप का साउंड है तो बजने लगा, ये प्रूफ होता है कि रेगुलेटर से बैटरी चार्जिंग तक ये रेड कलर का वायर है वो 20 से सही है। अब ये रेड कलर का वायर जाता है सीधा हमारे हैंडल लॉक में। जैसे ही हम हैंडल लॉक को ऑन करते हैं तो हैंडल लॉक में दो वायर होते हैं, दूसरा ये कलर देख पा रहे हैं रेड पर ब्लैक लाइन और पहला प्योर रेड, ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर सीधा हमारे जाते हैं फ्यूज बॉक्स में। तो हमें देखना है कि हमारा हैंडल लॉक तो नहीं ख़राब है। तो हैंडल लॉक अगर सही है फिर क्यों नहीं करंट आ रहा है, तो हमें चेक करना है फ्यूज को। दोस्तों क्या होता है कि हैंडल लॉक सही होने पर सीधा हमें जैसे ही हैंडल लॉक चालू करें तो ये दोनों तार आपस में कनेक्ट होकर दोनों तारों को यहाँ पे फ्यूज द्वारा वायरिंग में भेज दिया जाता है। तो यहाँ से हमें फ्यूज चेक करना है, जैसे कि देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने ये फ्यूज निकाला, ये फ्यूज हो चुका है ख़राब। अब यहाँ पर फ्यूज ख़राब होने की वजह से आपका करंट नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर अभी नया फ्यूज डालेंगे और नया फ्यूज डालने के बाद देखेंगे कि हमारा करंट है वो आएगा कि नहीं। तो दोस्तों अभी नया फ्यूज इसमें देखो, दूसरा भी फ्यूज है वो सही है, एक फ्यूज इसमें से ख़राब है। अब दोस्तों फ्यूज लगाने के बाद भी करंट ना आए तो कैसे चेक करना है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर दूसरा फ्यूज लगा देते हैं। भाई दूसरा फ्यूज लेके आओ। अभी ये रहा नया फ्यूज, इसे लगा देते हैं। अब नया फ्यूज लगाने के बाद हमें क्या करना है, चाबी ऑन करनी है। अगर आपकी बैटरी सही है तो न्यूट्रल बत्ती हमारी मीटर में जल जाएगी, साथ ही साथ पेट्रोल मीटर बोल जाएगा। और न्यूट्रल बत्ती नहीं जलती है तो आपकी बैटरी है वो ख़राब हो सकती है। अगर आपकी बैटरी ख़राब हुई तो न्यूट्रल बत्ती नहीं जलेगी। यहाँ पर हमने दोनों फ्यूज को लगा दिया है और अभी चाबी करते हैं ऑन। दोस्तों चाबी ऑन करने के बाद फिर हमें जाना है सीडाई के पास में। तो यहाँ पर हम चाबी करते हैं ऑन। देखो हमने चाबी ऑन कर दी, यहाँ पर है बैटरी, वो हमारा तार बैटरी का कनेक्ट नहीं है बैटरी से। दोस्तों तो यहाँ पर हम बैटरी का तार ये कनेक्ट कर लेते हैं, इस प्रकार से सही तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे। फिर हमें चाबी करनी है ऑन। ऑन करने के बाद न्यूट्रल बत्ती जल जाएगी और जलने के बाद हमें जाना है सीधा सीडाई के पास में। दोस्तों सीडाई के पास में एक वायर है रेड पर ब्लैक लाइन, इसमें 12 वोल्ट का करंट चेक करना है DC के आ रहा है कि नहीं। दोस्तों अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो हमें कैसे DC करंट चेक करना है कि जैसे हम किक का यूज़ करेंगे तो करंट है वो सीडाई के पास आना चाहिए। दोस्तों करंट को हम चेक करते करते आ चुके हैं सीडाई के पास। सीडाई के पास में ये दो सॉकेट लगी हैं। सबसे पहले ये बड़ी वाली सॉकेट है, मेन सॉकेट यही है, तो इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। फिर छोटी वाली ये सॉकेट है जिसमें दो वायर हैं, इसे रिमूव करेंगे। दोस्तों ये दो वायर हैं वो अलग हों फिर भी गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी। बस मेन बड़ी वाली सॉकेट लगी होनी चाहिए। ये जो सॉकेट है वो कार्बोरेटर की, इसे कर देते हैं बाहर, इसका किसी काम का नहीं होता है। दोस्तों ये बड़ी सॉकेट, इसमें ये रेड पर ब्लैक लाइन ये तार देख रहे हैं, इसमें हमें चेक करना होता है DC करंट। चाबी ऑन करने के बाद जिसमें DC करंट आ जाना चाहिए अगर बैटरी सही है तो। अगर बैटरी सही नहीं है ख़राब है तो किक मारने पर इसमें DC करंट है वो आना चाहिए, अगर आपका हैंडल लॉक और वायरिंग सही है तो। दोस्तों दूसरा ये वायर देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये वाला ये होता है अर्थिंग के लिए। तीसरा ये वायर है ब्लू पर येलो लाइन, ये हमारा होता है पिकअप के लिए। और अब सीडाई आउटपुट जो करंट निकाल के देती है वो देती है ब्लैक पर येलो लाइन, ये देती है आउटपुट करंट। ये आउटपुट करंट जाता है सीधा इग्निशन कॉल के पास, जिसे कई मैकेनिक भाई इसे रीड कॉल भी बोलते हैं। ये इन चार वायरों को कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले चेक करेंगे ये ग्रीन कलर के वायर को। ग्रीन कलर के वायर को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 20 पॉइंट पर सेट करना है। मीटर के एक वायर को लेना है ग्रीन वायर में और दूसरा हमें लेना है कहीं पर बॉडी अर्थ। देखो जैसे ही हम बॉडी अर्थ लेंगे, अगर बीप का इस प्रकार से साउंड आता है
तो हमारी CDI को मिलने वाली अर्थिंग है वो सही है। अब CDI के दूसरे वायर को चेक करेंगे। दूसरा वायर ये है नीले पर पीली लाइन, ये हमारा होता है पिकअप कॉल का। दोस्तों मैग्नेट से सीधा पिकअप कॉल आता है CDI में। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हमें सेट करना है B पॉइंट पर, और मीटर के एक वायर को हमें नीले का वायर में से कनेक्ट करना है और दूसरा लेना है कहीं से बॉडी अर्थ। जैसे ही बॉडी अर्थ लेंगे तो रीडिंग रेंज कितना बोला 140। इससे प्रूफ ये होता है कि हमारी पिकअप कॉल से मिलने वाला CDI को करंट है वो सही है। अगर यहाँ पर रीडिंग रेंज कुछ भी नहीं बोले तो समझो ये वायर या तो कटा हुआ है या फिर आपकी पिकअप कॉल है वो ख़राब है, इसलिए आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट वायर को हम चेक करेंगे, जो ये रेड कलर का वायर है जिस पर ब्लैक लाइन है इसे। दोस्तों यहाँ पर चेक करने के लिए हमें मीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है ये 20 वोल्ट DC पर, और चाबी करना है ऑन। दोस्तों अगर बैटरी चार्ज है तो 12 वोल्ट आपको दिखाएगा। यहाँ पे चाबी कर देते हैं ऑन। जब भी चेक करें आप तो चाबी ऑन होनी चाहिए। चाबी कर दी है ऑन, और यहाँ पर देख रहे हैं मीटर में कितना पॉइंट बोल रहा है। देखो अभी 12 प्लस बोल रहा है, 12.3। इससे ये प्रूफ होता है कि CDI को मिलने वाला जो DC करंट है वो सही है। दोस्तों यहाँ पर अगर बैटरी चार्ज नहीं है फिर भी चेक करना है तो हमें किक मारकर यहाँ पे DC करंट है वो चेक करना होता है। अब CDI से आउटपुट जो निकलता है, जो ये ब्लैक वाला वायर है इसमें आउटपुट निकलता है, ये जाता है सीधा इग्निशन कॉइल के पास। तो दोस्तों इसमें करंट चेक करने के लिए हमें इस चाबी ऑन करनी होगी, मतलब इग्निशन ऑन होना चाहिए। साथ ही साथ अब इधर हमें चेक करना है कौन से वायर में, ब्लैक पर पीली लाइन, इसमें हमें चेक करना है। एक तार को इस प्रकार से हमें कनेक्ट करना है, और दूसरा हमें बॉडी अर्थ से टच करके देखना है और किक का करना है यूज। देखो तो करंट आ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी ये CDI है वो सही है। और इस प्रकार से करंट नहीं आए, हमारा तीनों इनपुट हमने चेक कर लिया, इनपुट से करंट आ रहा है और आउटपुट नहीं निकलता है तो हमारी ये CDI है वो ख़राब है। तो अभी तो फिलहाल ये CDI है वो सही है, क्योंकि इसका आउटपुट करंट है वो निकल रहा है। तो अब यहाँ से तो हमारा हो गया कन्फर्म कि हमारी CDI सही है। अब यही तार जाता है हमारा सीधा, सॉरी ये ब्लैक कलर का वायर, ये जाता है हमारा सीधा किसके, इग्निशन कॉइल के पास या रीड कॉइल के पास। तो अब हमें चेक करना है कि यहाँ से रीड कॉइल तक एक तार बीच में से कहीं से टूटा तो नहीं है। तो जैसे ही अभी हमने चेक किया था बॉडी अर्थ लगाकर करंट, ऐसे ही हम इग्निशन कॉइल पर अभी करंट चेक करेंगे बॉडी। दोस्तों CDI से सीधा हमारा ब्लैक कलर का वायर आता है इग्निशन कॉइल के पास, ये लगी हुई है इग्निशन कॉइल, कई मैकेनिक वाइज से रीड कॉइल भी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे करंट को। एक वायर को इस प्रकार से लगाएंगे और किक का करेंगे यूज। दोस्तों ध्यान रखें चाबी ऑन होनी चाहिए। जैसे किक का यूज करेंगे बॉडी पे देंगे हम अर्थिंग। चाबी कहाँ है? किक का यूज करते हैं। देखो दोस्तों स्पार्क है वो होने लगी हमारा। देखो दोस्तों करंट है वो आने लगा। इससे हमें प्रूफ होता है कि ये जो CDI लगी है यहाँ से इग्निशन कॉइल तक ये वायर है वो टूटा हुआ नहीं है। अब इग्निशन कॉइल तक हमारा करंट आ रहा है, इससे आगे अगर करंट नहीं निकल रहा है, मतलब ये प्लग वाली ये लीड लगी है, इसमें अगर करंट नहीं निकल रहा है तो ये इग्निशन कॉइल है वो ख़राब है, आपको चेंज करनी होगी। अब हम करते हैं कि इग्निशन कॉइल है वो हमारा करंट निकाल रही है कि नहीं, करो। देखो दोस्तों हम जैसे हमने किक का यूज़ किया करंट है वो आने लगा। इस प्रकार को आपको वायरिंग को करना है चेक, जैसे कि मैंने बताया है इस वीडियो में। अगर करंट है वो आ चुका है। दोस्तों अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो फिर भी करंट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि रेगुलेटर है वो AC करंट को DC में कन्वर्ट करके देता है, इसलिए बैटरी अगर आपकी चार्ज ना हो फिर भी इस गाड़ी में करंट है वो आता है।